Dear students of CBSE class 10th English prose students, today in this lecture 1 Hindi version lecture our topic is the 100 dresses part 1 written by Elpso Esther. स्टूडेंट्स इस द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में जो हमारा टॉपिक है वह स्टूडेंट यह है कि इस चैप्टर की जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है वांडा स्टूडेंट्स, वह पॉल है, वह पॉलिश है। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा और सुना होगा कि एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी को इन्फीरियर समझकर उसका मजाक उड़ाती है और उसको बहुत सारी चीज़ों से डेप्राइव कर देती है और उसको इन्फीरियर मानकर जब उसके साथ दूसरे लोग पेश आते हैं तो उस पर क्या बीतती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक लड़की जिसका नाम वांडा है वह पोलैंड की रहने वाली है और स्टूडेंट्स ये अमेरिका में आकर इनका परिवार बस गया है। यहाँ पर ये स्टोरी बहुत सेंसिटिव अकाउंट है एक छोटी लड़की की स्टूडेंट जिसका मजाक उसके क्लासमेट्स उड़ाते हैं और इस लड़की का नाम वांडा पेट्रोन्स्की है जो कि एक पॉलिश गर्ल है। स्टूडेंट्स, जब वह अमेरिका आती है और स्कूल में वह पढ़ने लगती है तो जो नेटिव अमेरिकन बच्चे हैं वह इस पॉलिश गर्ल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और चूँकि ये दूसरे बच्चों से कुछ भिन्न हैं, इसका नाम भिन्न है, तो ये उनकी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा जानते हैं पहले इस चैप्टर के बारे में कि ये पॉलिश कौन लोग हैं, ये पोल कौन लोग हैं और ये अमेरिका में किस तरह से आए और कैसे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए। फिर इसके बाद इस चैप्टर को आगे शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608 कि जो ये माइग्रेंट्स हैं, जो पॉलिश इमिग्रेंट्स हैं, वो अमेरिका में 1608 में आए। स्टूडेंट्स, ये पोलैंड से आने वाले लोग हैं जो अमेरिका में 1608 में आकर के बस गए। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, अर्ली 20th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी संख्या पोलैंड से आई और अमेरिका में बस गई। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और इस टाइम में 1 मिलियन पोल्स ने माइग्रेट किया यूएस को। The Polish state didn't exist at that time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to the ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. स्टूडेंट, जिस समय यहाँ पर ये पॉलिश लोग, पोलैंड के लोग यहाँ पर आकर के बसे, उस समय तक पोलैंड की स्थापना नहीं हुई थी, पोलैंड कोई कंट्री नहीं थी और उस समय इन लोगों को उनके रीजन, अब ये कैसे पहचाने कि ये कहाँ के लोग हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस जिस जगह से ये पोलैंड के लोग आए थे उस रीजन के आधार पर इनको पहचाना जाता था। जो पोल्स ऑस्ट्रिया से आए थे वो ऑस्ट्रियन पोल्स थे, जो जर्मन से आए थे वो जर्मन पोल्स थे और जो रशिया से आए थे वो रशियन पोल्स थे। और वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। शिकागो के अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ रहती हैं और इसके सबर्ब्स में मीन्स और इसके कस्बे और देहात में। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो पोलैंड से आए गए लोगों की सबसे बड़ा स्थान पूरे संसार में माना जाता है, जहाँ पर पॉलिश इमिग्रेंट्स रहते हैं जिन्हें पोल्स कहते हैं। नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो शहर के बाद शिकागो को सबसे बड़ा वह स्थान माना जाता है। ठीक है, वॉर्सो पोलैंड की आज राजधानी है। इट मीन्स इतने जो अगर उसकी तुलना की जाए, कंपेयर की जाए तो वो वार्सो से की जा सकती है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italian and Jews. अमेरिका में इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, जैसे कि आयरलैंड से आए हुए लोगों के लिए, इटली से आए हुए लोगों के लिए और ज्यूज़ के लिए। According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and other reported Polish as the language spoken at home. Which is about 1.4% of the people who speak languages than English or 25.25% of US population. Students,
2000 के जो सेंसस जो जनगणना हुई तो उसमें 6,67,414 अमेरिकन्स को वहाँ पर पाया गया और 5 ईयर्स ऑफ एज जो 5 साल के थे एंड जो उनसे बड़े थे रिपोर्टेड पोलिश थे जो एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम जिनकी जो मातृभाषा थी वो पोलिश थी, वो लगभग 1.4% ऑफ पीपल थे जो कि लैंग्वेज बोला करते थे इंग्लिश की तुलना में, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और वह यूएस पॉपुलेशन का 0.25% थे। तो आपने देखा कि जब कंसेंसस हुआ तो कितने बच्चे वहाँ पर जो पोलिश लोगों की संतान थे कितने थे, और पोलिश एज ए जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी उसको बोलने वाले वहाँ पर कितने 1.4% पीपल थे उस लैंग्वेज को बोलने वाले की तुलना में, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। इट मीन्स अगर हम इंग्लिश बोलने वालों की कंपैरिजन करें पोलिश बोलने वालों से तो वे इंग्लिश बोलने वालों के 1.4% थे, और जो कि पूरे यूएस पॉपुलेशन का 0.25% बैठती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से वांडा पोलैंड से आई थी, और अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए जो वांडा का पूरा नाम था वांडा पेट्रोन्स्की वह बड़ा अजीब सा था, तो इसलिए वे लोग उसका स्टूडेंट्स मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर गर्ल इज जज्ड बाय हिज क्लासमेट्स। वांडा पेट्रोन्स्की इज़ अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। These other children see Wanda as different in many ways। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि उसके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या बात उसके साथ आई सामने। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे का दिन था और वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। बल्कि वांडा पेट्रोन्स्की के इस एब्सेंस को उस लड़की ने भी नोटिस नहीं किया जो उसका मजाक उड़ाती थीं। वे लड़कियां कौन थीं? पैगी एंड मैडलिन। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। नोटिस्ड हर एब्सेंस, ने नोट नहीं की वांडा पेट्रोन्स्की की एब्सेंस। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। वांडा आखिर की जो रो थी उसमें लास्ट से एक सीट पहले बैठी हुई थी इन रूम 13 में। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और वह वहाँ पर बैठा करती थी जहाँ पर बहुत ही रफ बॉयज़ मीन्स वो बॉयज़ जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जो राउडी थे, जो पढ़ाई से अलग तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे, उनकी सीट के पास बैठा करती थी। स्टूडेंट्स, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग। और इन बॉयज़ के मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे, और द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, और ये वहाँ पर बैठा करती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरों के स्कफलिंग मीन्स पैरों के घिसने की, पैरों के चलने की आवाज़ें होती रहती थीं। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, और जहाँ पर हंसी की बहुत रोअर्स ऑफ लाफ्टर एंड मीन्स पील्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के ठहाकों की आवाज़ पहुँचती रहती थी। स्टूडेंट्स, एनीथिंग फनी वॉज सैड, और हंसी उस बात पर आती थी जब भी कोई फ़नी चीज़ उनकी बोली जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर बैठती थी जहाँ पर फ्लोर के ऊपर बहुत सारी डस्ट और बहुत सारी डर्ट पड़ी हुई होती थी। तो स्टूडेंट्स, वांडा कहाँ बैठती थी? क्वेश्चन आता है कि वांडा वहाँ कहाँ बैठती थी? वांडा वहाँ पर बैठती थी जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के बैठा करते थे जिनको पढ़ाई के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्टूडेंट जो कुछ ऐसी बातें किया करते थे जो मजाक में बदली जा सकें, फिर उस पर वो ठहाके मारकर हंसा करते थे जहाँ पर पैर घिसने की आवाज़ें आया करती थीं। और वहाँ पर मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर बहुत सारी मड और डर्ट फ्लोर पर होती थी। स्टूडेंट, ये जो मड और डर्ट ऑन द फ्लोर की बात कही गई है, एक्चुअल में वांडा इमिग्रेंट थी। वांडा पेट्रोन्स्की पोलैंड से आने वाले जो शरणार्थी थे, ये पोलैंड से आने वाले जो लोग थे वो आकर के
यहाँ पर बोगिन हाइट्स में बस गए थे और वे लोग बहुत रिच नहीं थे, तो वह दूर से चल कर के आती थी, तो उसके जो पैरों में जो मिट्टी लग कर आती थी वो यहाँ पर छुटती थी और वो फर्श को गंदा करती थी, तो यहीं पर वह सब लोग बैठते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि वांडा डिडंट सिट देयर, वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब वहाँ पर वांडा क्यों बैठती थी जहाँ पर इस तरह के राउडी और पढ़ाई में अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स बैठा करते थे? वह स्टूडेंट्स जो वांडा थी वो यहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वह स्वयं नॉइजी थी, वह स्वयं शोर मचाने में बिलीव करती थी स्टूडेंट्स, बल्कि ऑन द कंट्री जो वांडा की नेचर थी, शी वॉज वेरी क्वाइट, वह बिल्कुल शांत थी, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, वह कभी कभी ही कुछ बोलती और कहती थी। एनीबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने शायद ही कभी उसको तेज़ हंसते हुए सुना हो। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, और स्माइल के नाम पर क्रूक्ड मीन्स वह छोटा सा मुंह को ट्विस्ट करके रिएक्शन देती थी, बट दैट वाज ऑल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्टूडेंट, दिस वाज द नेचर ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की। इस पैराग्राफ में आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. स्टूडेंट्स, ये एक मिस्ट्री है कि किसी को नहीं पता था कि वांडा वहाँ पर क्यों बैठती है, unless it was because, केवल इस रीज़न को छोड़ करके कि she came all the way from Boggin Heights. स्टूडेंट्स, ये बॉगिन्स हाइट्स वह जगह है जहाँ पर जो पॉलिश लोग हैं रहा करते थे, एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और जिनके पैरों में लग कर के यहाँ तक जो ड्राई मड आया करती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन किसी को भी इस तरफ विचार नहीं था कि ये सब वांडा पेट्रोन्स्की के द्वारा लाई गई मिट्टी है। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और जब वह यहाँ आकर इस कमरे के इस कोने में बैठी। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमने जाना कि वांडा पेट्रोन्स्की बॉगिन्स हाइट से आती है, जो कि डिस्टेंस पर बना हुआ एक एरिया है, जो कि स्पेशली फॉर रेजिडेंशियल एरिया है, ओनली फॉर पॉलिश पीपल। और वहाँ से जब वांडा आती है तो उसके पैरों में जो मड और जो केक्स ऑफ मड होता है सूखने के बाद ड्राई होकर वहाँ पर झड़ जाता है। तो वांडा पेट्रोन्स्की सिर्फ इसलिए बैठती थी क्योंकि वो जो दूसरे नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन थे उनसे रिलेट नहीं कर पाती थी, लेकिन ये बात अभी दूसरे लोगों के माइंड में नहीं थी। दिस टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। स्टूडेंट्स, जब इन बच्चों को ये पता लगा कि वांडा नहीं आ रही है, अर्थात वांडा का जो एब्सेंस है, जब इन लोगों को उस समय पता लगा जब ये स्कूल से बाहर के आवर्स में थे, मीन्स स्कूल से बाहर थे। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब दोपहर में वह स्कूल आ रहे थे, या इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, ये उन्हें उस टाइम पता लगा जिस टाइम स्कूल शुरू होने वाला था, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या उस समय जब स्कूल शुरू होने से पहला टाइम था। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर, जब 2-3 या ज़्यादा बच्चों का ग्रुप वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन द वे टू स्कूल यार्ड, जब वह स्कूल के यार्ड की तरफ आते हुए मजाक किया करते थे। तो कहने का जो सेंस है स्टूडेंट्स वह यह है कि स्टूडेंट्स को वांडा का जो एब्सेंस है उस टाइम उनके माइंड में आया जिस टाइम वो जिस टाइम वो फ़न किया करते थे, या स्कूल आते हुए या स्कूल से जाते हुए बहुत ही लाइट मूड में हुआ करते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे था, इट मीन्स वांडा मंडे को नहीं आई। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन ट्यूसडे था। वांडा वाजंट इन स्कूल आइदर, आज भी वांडा स्कूल नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस, और किसी ने भी उसका एब्सेंस नोटिस नहीं किया था। अगेन, दोबारा, बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट, पैगी और मैडी जो सामने की सीट पर बैठा करती थीं, विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर लाया करती थीं, हु डिडंट ट्रैक इन अ वाइल अ लॉट ऑफ मड, जिनके पैरों से भारी मात्रा में मिट्टी नहीं आती थी, डिड नोटिस दैट, उन्होंने ये नोटिस किया, दैट वांडा वाजंट देयर, कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, एंड पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल, पैगी
उन गर्ल्स में मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी। शी वॉज प्रेटी, वह बहुत खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके बहुत खूबसूरत कपड़े थे, बहुत सारे। हर हेयर वॉज करली, उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी बहुत ही करीबी दोस्त थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वैंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वैंडा हैड मेड दैम लेट इन टू स्कूल। एक्चुअल में इस जो वैंडा है उसकी एब्सेंस को इन दोनों ने नोटिस किया। उसको नोटिस करने का वजह यह था कि उसकी वजह से वह स्कूल आने में देर हो जाते थे। एक्चुअली ये साथ नहीं आते थे जो ये वैंडा की वजह से लेट हो जाते थे, बल्कि दे हैड वेटेड, ये बच्चे इंतज़ार करते थे वैंडा का, स्टूडेंट्स वेटेड फॉर वैंडा टू हैव सम फन, ताकि वह वैंडा का कुछ मजाक उड़ा सकें विद हर। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वह लड़की आज आई नहीं थी। तो उसके इंतज़ार में दे ऑफन वेटेड फॉर वैंडा पैट्रॉन्स की, और वह उसका इंतज़ार अक्सर करते रहते थे टू हैव फन विद हर, ताकि उसके साथ मजाक करें। लेकिन ये आज वांडा वहाँ पर आई नहीं थी, इसलिए ये लोग उसके वेट में देरी कर गए थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं इस पोर्शन के। वेयर इन द क्लासरूम डज वैंडा सिट एंड स्लोली, तो स्टूडेंट्स इसके जो आंसर लिखेंगे आप रूम नंबर 13 वाले पोर्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि कहाँ पर बैठा करती थी, जहाँ पर जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बैठा करते थे, बॉयज़ बैठा करते थे जो कि रफ बॉयज़ थे, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, और जहाँ पर स्कफलिंग ऑफ फीट होता था। ये पोर्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी स्टूडेंट्स? वांडा लिव इन द बोगिन्स हाइट्स वेयर पोलिश पीपल लिव। दे वर द इमिग्रेंट्स हु केम फ्रॉम पोलैंड and they lived there, and they were facing discrimination against them. What kind of place do you think it is? It was not a prosper place, students. It was a particular place for those discriminated people who came from Poland. When and why do Peggy and Maddie notice Vanda's absence? तो पैगी एंड मैडी ने स्टूडेंट्स स्कूल आने से पहले के टाइम में, दोपहर में या अर्ली मॉर्निंग में उसके एब्सेंस को महसूस किया, जब वह उसका वेट कर रही थी कि वह आए तो वह उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वह नहीं आई तो उनको देर हो गई थी। तब उन्हें पता लगा कि वैंडा स्कूल नहीं आई है। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर? टू हैव फन विद हर मीन्स टू मेक जोक ऑन समबडी, टू क्रैक जोक्स ऑन समबडी। स्टूडेंट्स किसी का मजाक उड़ाना, तो आप यहाँ पर मजाक उड़ाने के बारे में लिख करके वैंडा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ आपने देखा कि वैंडा पैट्रॉन्स की कौन थी और कैसे उसके साथ दूसरे लोगों का जो रवैया था, जो व्यवहार था, और कैसे वह उसका इंतज़ार करते थे। स्टूडेंट्स द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के इस पार्ट 1 के बाद आपको पार्ट 2 स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में मिलेगा। तो आप देखते रहिए हमारी और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि सारे लेक्चर्स आपके पास सबसे पहले पहुँचें। स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।